कुछ ऐसी बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जो बीमल नेगी जी के देहांत से संबंधित है। बीमल नेगी के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और बीमल नेगी जी की किन परिस्थितियों में उन्होंने आत्महत्या की है या कोई और बात है, उसकी पूरी जानकारी जनता के बीच में आनी चाहिए। बीमल नेगी जी की पत्नी मुझे सचिवालय में मिले। मैंने डीजीपी साहब को फ़ोन किया कि उनके जो पति है, जो पिछले कुछ दिनों से घर नहीं आए हैं, अपने घर वालों से संपर्क नहीं किया है, तो परिवार वालों को उसकी चिंता होती है। उनकी पत्नी जी को भी उसकी चिंता थी। वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे पति की कोई अता पता नहीं लग रहा है। मैंने डीजीपी साहब को फ़ोन किया और डीजीपी साहब ने कहा कि हम उसकी खोज कर रहे हैं और इस मामले को मैंने कहा कि जो भी है तुरंत प्रभाव से इसकी खोज की जाए। खोज शुरू हुई, ज्ञानेश्वर जी की अध्यक्षता में खोज शुरू हुई और उनका शव जो है वो सतलुज नदी के किनारे हमें मिला। तरह तरह की बातें उठी और तरह तरह की बातों उठने के बाद मैंने कहा कि बीमल नेगी जी के परिवार को पूरा न्याय मिलना चाहिए। उनका पार्थिव शरीर जब शिमला लाया जा रहा था, उस समय कुछ शंकाएं पैदा हुई और पावर कारपोरेशन के एम्प्लॉइज ने उनसे बातचीत की। शव को सड़क पर रखा गया और उनके परिवार वालों द्वारा जगत नेगी जी ने बात की। जगत नेगी जी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जो देश राज है उसको सस्पेंड कीजिए और जो वहाँ के एमडी मीना जी है उनको आप तुरंत पद से हटा दीजिए। मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने उनकी परिवार की भावनाओं का आदर किया और मैंने कहा कि बीमल नेगी जी के परिवार को न्याय मिलेगा। आप जाइए। और मेरी जगत नेगी जी ने टेलीफोन पर बीमल नेगी जी की धर्मपत्नी जी से बात करवाई। मैंने उन्हें पूरा भरोसा दिलाया कि पूरा न्याय मिलेगा। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उस पर राजनीति करनी शुरू कर दी। परिवार को न्याय मिलना चाहिए था कि कौन इसके पीछे लोग हैं, किस प्रकार ये मामला उजागर करना है। ये बीजेपी ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। जब हमने बीमल नेगी जी के परिवार वालों के कहने से जगत नेगी जी जो वहाँ के हमारे विधायक थे, उन्होंने मुझसे कहा और हमने सस्पेंड भी किया। जब हमने उनको कहा मौखिक रूप से, तो उन्होंने कहा कि हमें ऑर्डर हाथ में लाके दीजिए। हमने ऑर्डर हाथ में लाके दिए और मीना जी को भी वहाँ से हटा दिया।